यह घटना वाराणसी के पास एक घने वन क्षेत्र में घटित हुई थी, जहां एक समय में एक सिद्ध अघोरी तंत्र साधना किया करता था। लगभग 100 वर्ष पहले की बात है। काशी के पास एक छोटे से गांव में एक अघोरी तपस्वी रहता था। नाम था महाकाल नाथ। वह दिन रात साधना में लीन रहता और काल भैरव की उपासना करता था। गांव के लोग उससे डरते थे, क्योंकि वह श्मशान में रहता, खोपड़ी में जल पीता और रात में हंसी हंसता हुआ जंगलों में घूमता। महाकाल नाथ की साधना इतनी प्रबल थी कि वह भूत प्रेतों से बात करता, पशु पक्षी उसके इशारे पर चलते और वह बिना खाए पिए कई दिनों तक बैठा रहता। कहते हैं कि एक बार एक तांत्रिक ने उसे चुनौती दी और श्मशान में उसका अपमान करने गया। तब हुआ चमत्कार। जैसे ही वह तांत्रिक महाकाल नाथ को तंत्र में हराने के लिए अपने मंत्रों का प्रयोग करने लगा, तभी वहां एक अजीब सी तेज काली आंधी आई। हवा में खून की गंध फैली और चारों ओर कुत्तों के भौंकने की आवाजें आने लगीं। तभी एक भयंकर स्वरूप प्रकट हुआ। वही थे स्वयं काल भैरव। उनका रूप इतना भयानक था कि तांत्रिक वहीं मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसके मुंह से खून निकलने लगा। कहते हैं कि काल भैरव ने केवल अपनी दृष्टि से उस तांत्रिक की तंत्र शक्तियां जला दी और कहा, जो सत्य के मार्ग पर नहीं, वह तंत्र का अधिकारी नहीं। उसके बाद महाकाल नाथ को वरदान मिला कि जब भी कोई सच्चे मन से भैरव की उपासना करेगा, उसकी रक्षा स्वयं काल भैरव करेंगे। उस दिन के बाद उस तांत्रिक को किसी ने फिर कभी नहीं देखा। महाकाल नाथ ने अंत में स्वयं को अग्नि में समर्पित कर समाधि ले ली। गांव में आज भी एक पुराना भैरव कुंड है, जहां लोग मानते हैं कि रात में वहां काल भैरव की परछाई दिखाई देती है।